Hello friends, welcome back to Solid Lab. My name is Amit. This is the lecture 6 on SolidWorks Fundamental Part 1 और आज का जो लेक्चर है वो हमारा रहेगा अप्रोच टू 3D मॉडलिंग। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जब भी हम कोई 3D मॉडल बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हम कैसे उसे स्टार्ट करेंगे और व्हाट वुड बी आवर डिज़ाइन इंटेंट। और जो ये लेक्चर है हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, अप्रोच टू 3D मॉडलिंग 1 एंड 2। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अप्रोच टू 3D मॉडलिंग 1 और जो आज हम मॉडल बनाएंगे वो कुछ ऐसा दिखता है। सो इस मॉडल को बनाने से पहले हम डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अगर हम कोई भी 3D मॉडल बनाने जा रहे हैं तो उसके अंदर जो हम पहला स्केच बनाएंगे तो वो कौन सा स्केच रहेगा। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट फिज़िकली प्रेजेंट है या हमारे माइंड में उसका कॉन्सेप्ट है, हम उसे बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्केच और वो जो स्केच है वो हमारा कितना का ज्योमेट्री को जो है कंटेन करता है। सो फॉर एग्जांपल ये मॉडल बनाने के लिए हमें सबसे पहले अगर एक स्केच प्रोफाइल चूज़ करनी है तो हम क्या चूज़ करेंगे। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग बेसिकली सबसे पहले ये हमारा एक्सट्रूड से बनेगा। तो एक्सट्रूड के लिए बेसिकली अगर मैं ये प्रोफाइल चूज़ कर लेता हूँ तो हमारा कुछ ऐसे जो है हमारा मॉडल जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो एक फ़ीचर है इससे हमारा ऑलमोस्ट सिमेट्री जो है वो बन चुकी है। उसके बाद हमें अनदर जो फीचर्स एक्सट्रूड के जो है वो लगाने पड़ेंगे बाय सिलेक्टिंग ऑन दिस फेसेस। सो नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो कुछ अगर हमारे पास ये जो कंपोनेंट है ये बनाना है, तो अगर मैं इसको एक्सट्रूड से बनाता हूँ तो एक्सट्रूड से बनाने के लिए सबसे पहले मुझे ये एक सर्कल बनाना पड़ेगा, देन उसे एक्सट्रूड करूँगा यहाँ तक, एंड नेक्स्ट एक और सर्कल यहाँ पर बना के उसे एक्सट्रूड करूँगा यहाँ पर। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो स्केच प्रोफाइल की, अगर मैं एक्सट्रूड कमांड से इसको बनाना चाहता हूँ तो बेसिकली मुझे ये जो है ये स्केच बनाना पड़ेगा, नीचे वाला बड़ा सर्कल। बट हम इस ऑब्जेक्ट को क्या है रिवॉल्व कमांड से भी बना सकते हैं। सो अगर हम रिवॉल्व कमांड की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है हम अगर स्केच प्रोफाइल चूज़ करेंगे तो वो ये सर्कल नहीं आएगा। उसके लिए हम क्या है कि यहाँ पे ये प्रोफाइल जो है वो बनाएंगे और उससे हमारा एक ही कमांड से जो है आपका ये ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ ऐसा दिखना लग पड़ेगा। और उसके बाद सिर्फ हमें यहाँ पे ये बेसिकली होल्स लगाने हैं। सो इस एग्जांपल में हमने ये देखा कि जब भी हम कोई मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं बनाना तो उससे पहले हमें चूज़ करना है व्हाट वुड बी द बेस्ट स्केच प्रोफाइल। सो बहुत सी बार क्या होता है कि मान लो हमारे पास ये पार्ट जो है वो बनने के लिए आ गया और हम विदाउट प्लानिंग क्या है उसे स्टार्ट कर देते हैं बनाना। तो सबसे पहले एक सर्कल लगा देंगे यहाँ पे, उसे एक्सट्रूड कर देंगे, देन एक और सर्कल लगा के उसका एक्सट्रूड, देन उसमें कट लगाएंगे और फिर ये ग्रूव्स बनाने हैं उसके लिए भी कट बनाएंगे। बट ये बहुत ज़्यादा एक तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और बहुत सारी कमांड्स लग जाएंगी और वो बहुत सारी कमांड्स को अगर आप बाद में एडिट करते हो तो बहुत सारे एरर्स आ जाएंगे। सो अगर आप इसको रिजॉल्व से बनाते हो तो आपका एक ही स्केच से जो है एक ही स्केच प्रोफाइल से आपका ये मॉडल बन जाएगा और बाद में अगर एडिट करना है तो आपको जस्ट डिमेंशंस एडिट करनी पड़ेंगी स्केच के अंदर और आपका ये मॉडल जो है उस हिसाब से अपडेट होता रहेगा बहुत इजीली। सो यहाँ तक हमने सीखा कि कैसे एक बेस्ट स्केच प्रोफाइल जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं अपने मॉडल के लिए। देन हमारा आ जाता है कि हमें कौन सा प्लेन जो है उस पर उसे रख के स्टार्ट करना है। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास 3 डिफ़ॉल्ट प्लेन होते हैं, फ्रंट प्लेन, राइट प्लेन, टॉप प्लेन, और हम इसके अंदर जो है हमारा स्केच जो है वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सो बेसिकली कैसे हम चूज़ करेंगे कि कौन से प्लेन पे हमें जाना चाहिए, उसके लिए हम एक बार सॉलिडवर्क्स पे जाते हैं। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये मॉडल बनाने से पहले एक स्केच प्रोफाइल चूज़ की, दिस वन, और इसको मैंने टॉप प्लेन पे बनाया। तो मैंने इसको टॉप प्लेन पे ही क्यों बनाया, बाकी के किसी प्लेन पे क्यों नहीं बनाया, तो उसको समझने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो यहाँ पे हमारे पास ये ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हमारे पास एक्स इंस्ट्रक्शन में, वाई इंस्ट्रक्शन में और जेड इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंगली हमारे प्लेन प्लेस होते हैं। जो हमारा फ्रंट प्लेन है दैट इज़ एक्स वाई, देन हमारा टॉप प्लेन है दैट इज़ एक्स जेड, एंड राइट प्लेन है जो वो हमारा वाई जेड है। और अगर मैं इसके व्यूज़ देखता हूँ, जैसे यहाँ पे हमारे पास व्यू ओरिएंटेशन आती है तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है सबसे पहले ये फ्रंट व्यू, ठीक है, ये हमारा टॉप व्यू है, ये हमारा बॉटम व्यू दैट इज़ अवर लेफ़्ट व्यू, राइट व्यू एंड बैक व्यू, ठीक है। इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट्स भी होते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल 1 से हमारा आ जाता है फ्रंट। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा फ्रंट आ रहा है, दैट इज़ अवर बैक, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3 इज़ अवर लेफ़्ट, कंट्रोल 4 इज़ अवर राइट, कंट्रोल 5 इज़ टॉप, कंट्रोल 6 इज़ अवर बॉटम, एंड कंट्रोल 7 इज़ आइसोमेट्रिक, एंड कंट्रोल 8 इज़ बेसिकली हम जो भी फेस सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल 8 से नॉर्मल 2 हो जाता है।
ओके, सो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल 5 की, जो कि हमारा टॉप व्यू है, ठीक है। सो बेसिकली मुझे ये हमारा टॉप व्यू में चाहिए, और अगर मैं आइसोमेट्रिक में बात करूँ तो मुझे ये ऐसा चाहिए। तो उस हिसाब से जो हमारा, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको फ्रंट प्लेन पे बनाता हूँ तो क्या होगा। सो यहाँ पे मैंने ये सेम मॉडल जो है वो फ्रंट प्लेन पे बनाना स्टार्ट किया था। तो हमारे पास जो आइसोमेट्रिक कंट्रोल 7 से अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो आइसोमेट्रिक व्यू जो है वो ऐसा आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे व्यू देखूँगा तो कंट्रोल 1 जो फ्रंट व्यू है उसमें मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, कंट्रोल 2 में बैक ऐसे, और कंट्रोल 5 में अगर मैं बात करता हूँ तो टॉप मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। सो बेसिकली जब भी आप इस मॉडल को आप ड्राइंग्स में लेके जाओगे तो आपको फ्रंट व्यू जो है वो ये दिखेगा, और जो आपका टॉप व्यू है वो आपको ये दिखेगा ड्राइंग्स के अंदर, राइट। जो हमारे स्टैंडर्ड व्यूज़ होते हैं, ऑल्दो आप इसको जो है कस्टम व्यूज़ वहाँ पे ले सकते हो, तो वहाँ पे आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर जब भी आप इस मॉडल को असेंबली के अंदर कॉल आउट करोगे तो आपका, अगर असेंबली ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे है तो आपका कंपोनेंट कुछ ऐसा वहाँ पे आएगा, और फिर आपको क्या है, इसको रोटेट करना पड़ेगा, देन उसको वहाँ पे लेके जाओगे तो आपका काफ़ी जो है टाइम वेस्ट होगा। तो आपको बेसिकली शुरू से ही इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जब भी मॉडल बना रहे हो, आपने प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिया, देन उसका जो प्लेन जो है वो सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूँ तो मैंने ये जो स्केच है वो आपका राइट प्लेन पे बनाया है, ठीक है। इसको मैं राइट प्लेन पे भी बना सकता था, फ्रंट प्लेन पे भी बना सकता हूँ, बिकॉज दैट इज़ रिवॉल्व, और ये इन दोनों के अबाउट मैं किसी भी प्लेन पे बनाता हूँ इस स्केच को तो ये मेरा चल जाता। पर अगर मैं इसको टॉप प्लेन के अबाउट बनाता तो इसकी ओरिएंटेशन जो है वो उल्टी हो जाती है। तो अगर मैं इसका आइसोमेट्रिक अभी ये देख रहा हूँ तो इसका आइसोमेट्रिक बेसिकली मेरे पास उल्टा आता है। ये आपको प्रॉब्लम ना आए तो आपको शुरू से ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई स्केच प्रोफाइल बनाने जा रहे हो तो उसके लिए आप प्लेन क्या चूज़ कर रहे हो उस चीज़ पे आपको फोकस करना है। सो बेसिकली दिस इज़ द टू इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज के लेक्चर में है कि सबसे पहले स्केच प्रोफाइल हमें चूज़ करनी है, देन जो हमने स्केच प्रोफाइल चूज़ की है उसके अकॉर्डिंगली प्लेन चूज़ करना है कि कौन से प्लेन पे हम उसको रखेंगे। नेक्स्ट कुछ कमांड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फीचर्स में अगर बात करें तो हमारे पास फिलेट होती है, जो फिलेट स्केच में थी उससे ये डिफरेंट है। तो फिलेट्स को देखते हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर। सो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मुझे इसके शार्प्स कॉर्नर जो है वो फिलेटेड करने हैं। तो यहाँ पे मैं फिलेट में जाता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है कांस्टेंट साइज फिलेट, और इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है आइटम्स टू फिलेट का यहाँ पे सिलेक्शन टूल बार, और इसमें आप एजेस, फेसेस और फीचर्स को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे ये एजेस, और यहाँ पे हमारे पास प्रीव्यू आ रहा है फिलेट का। सो ये प्रीव्यू जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे अगर कोई प्रीव्यू नहीं चाहिए तो इसको नो प्रीव्यू में कर देता हूँ। सो पार्शियल प्रीव्यू में आपको एक सिलेक्शन के ऊपर जो है वो प्रीव्यू दिखा देगा, एंड फुल प्रीव्यू में आपको फुल प्रीव्यू दिखाएगा जो कि कमांड लग सकती है। आई रिकमेंड कि आप फुल प्रीव्यू में रखिए, क्योंकि फुल प्रीव्यू में क्या होगा कि जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है वो कमांड लग जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मेरे पास ये पैरामीटर्स में 2 mm का फिलेट लगा हुआ है, इसको मैं 10 mm कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास प्रीव्यू हट गया, मीन्स कि ये कमांड नहीं लग पा रही, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 20 से कम है। तो अगर मैं यहाँ से 10 mm का फिलेट लगा देता हूँ, यहाँ से 10 mm का फिलेट लगा दूँगा तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका प्रीव्यू नहीं आएगा, जिससे हम समझ आएंगे कि ये फिलेट यहाँ पे नहीं लग सकता। तो हमें कुछ और चीज़ें देखनी है, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 2 पे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शो सिलेक्शन टूल बार। अगर ये हमारा ऑन है तो मैं किसी भी एज पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट सिलेक्शंस जो हैं वो दिखा देगा। तो अगर आप अपने अकॉर्डिंगली जो है आपको सिलेक्शन चाहिए वो सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे लग जाएंगे। जैसे मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ तो पूरे मॉडल पे जो है आपकी सिलेक्शंस आ गई हैं यहाँ पे, और मैं इसको अगर ओके कर देता हूँ तो ये हमारा फिलेट जो है वो लग गया। इसको फिलेट को हम कर देते हैं डिलीट। मैं दोबारा से फिलेट कमांड लेता हूँ, अगेन ये 3 एजेस जो हैं उनको सिलेक्ट करके कर देता हूँ ओके। नेक्स्ट मुझे फिलेट दोबारा लेता हूँ, और फिलेट पे यहाँ पे मेरे पास एज सेलेक्ट करता हूँ ये वाला, और मैंने ये एज सेलेक्ट किया या फिर यहाँ पे मैं ये एज सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऐसे कुछ फिलेट जो हैं वो दिख रहे हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्टेड है टेंजेंट प्रोपोगेशन। ऑल्दो मैंने ये सेलेक्ट किया था, मेरा जो फिलेट है वो थ्रू आउट द लेंथ चला गया, जहाँ जहाँ तक उसको टेंजेंट मिलता रहा, वो बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन हुआ है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो मैं ये सिलेक्शन हटा देता हूँ, और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सिर्फ ये पार्शली यहाँ तक फिलेट लगेगा एंड दैट्स इट। सो ये आप देखोगे यहाँ पे टेंजेंट प्रोपोगेशन से इसको ऑन कर देते हैं, और ये सिलेक्शन यहाँ पे मैं इसका भी कर देता हूँ, ठीक है।
और उसके अलावा जैसे हम यहाँ पे एजेस सेलेक्ट कर रहे हैं, आप फेस सेलेक्ट करोगे तो फेस में जो जो एजेस उसके साथ एसोसिएटेड एजेस होंगे उन सभी पे जो है वो फिलेट जो है लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ और आप ओके करोगे, आपका फिलेट जो है वो लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है मल्टी रेडियस फिलेट। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो जो डिफरेंट सिलेक्शंस हैं, आपने जैसे यहाँ पे 4 सिलेक्शन किए हैं, ये 2 एजेस और ये 4 फेसेस, तो उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो कि आपको अगर वहाँ पे कुछ भी अलग पैरामीटर देना है। सो बेसिकली आप इनको जो है वो अपने हिसाब से जो है चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे ये जो रेडियस है ये मैं कर देता हूँ 3 mm का, और ये जो फिलेट यहाँ पे है वो हमारी 3 mm की हो गई है, एंड इसको मैं कर देता हूँ ओके, और ये जो हमारा फिलेट लग गया। नेक्स्ट मैं फिलेट कमांड में फिर से जाता हूँ और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस में एक ऑप्शन सेलेक्ट है, सेलेक्ट थ्रू फेसेस। अगर सेलेक्ट थ्रू फेसेस में क्या है, जैसे ये 3D मॉडल है, हमें पीछे के एजेस जो हैं वो नहीं दिख रहे। अगर आप यहीं से सिलेक्ट करना चाहते हो उन एजेस को जो नहीं दिख रहे, तो आप बेसिकली फेस पे लेके जाओगे तो आपको एक सिलेक्शन दिखाएगा यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए, और आप उसको सिलेक्ट करोगे तो आपके पीछे के जो एजेस हैं वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। सो आपके पास जो ये यहाँ पे पीछे जो ये फिलेट्स जो हैं वो रहते हैं वो आप लगा सकते हो। तो मैं इसको कर देता हूँ ओके, और ये मेरा फिलेट लग जाएगा। ठीक है, लास्ट 2 फिलेट्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल सिलेक्शन करके इन दोनों को डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, और फिलेट्स में जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फुल राउंड फिलेट। फुल राउंड फिलेट में हमें 3 सिलेक्शंस करनी है, 3 सेट देने हैं, और इसमें कोई हम रेडियस नहीं दे रहे। तो इसमें बेसिकली क्या करेंगे, हम सबसे पहले फर्स्ट सिलेक्शन बनाते हैं यहाँ पे, सेकंड सिलेक्शन एंड देन थर्ड सिलेक्शन, और हमारा मॉडल जो है वो इन 3 सिलेक्शन के बेसिस पे यहाँ पे फुल राउंड हो जाएगा यहाँ पे, और ये हमारा फिलेट जो है कुछ ऐसा लग जाएगा। इसको जो बाकी की फिलेट्स हैं वो दे देते हैं अभी। यहाँ पे 2 mm का फिलेट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे 2 mm का, और ये हमारे फिलेट्स जो हैं वो कम्प्लीट हो गए। सो दिस इज़ आवर फिलेट कमांड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है होल विज़ार्ड, स्टैंडर्ड होल एंड लेगेसी होल्स। तो होल विज़ार्ड बेसिकली क्या है कि आपके पास एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है होल्स की। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हो इसके प्रॉपर्टी मैनेजर में हमारे पास आ जाता है यहाँ पे कि आपको कौन से टाइप का होल चाहिए सबसे पहले, ठीक है, एंड देन आ जाता है कौन सा स्टैंडर्ड, एंड उसका साइज़ क्या है, उसका फिट क्या है, वो आप यहाँ से जो है सीधा सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसको देखते हैं कि ये कैसे यूज़ होता है। तो इस मॉडल में मुझे एक होल विज़ार्ड लगाना है। तो होल विज़ार्ड जो है आपका यहाँ पे रहता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे होल स्पेसिफिकेशंस आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं काउंटर बोर्स, ठीक है, काउंटर बोर होल, काउंटर सिंक, ठीक है, नॉर्मल ड्रिल होल, ठीक है, टैप्ड होल, और आपके पास टेपर्ड होल आ जाएंगे यहाँ पे, और डिफरेंट स्लॉट होल आ जाएंगे, स्ट्रेट स्लॉट आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ काउंटर बोर होल, और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सबसे पहले स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम आईएसओ सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, देन टाइप ऑफ द स्टैंडर्ड, आईएसओ वट एवर द स्टैंडर्ड, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। देन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि आपको किस साइज़ का होल जो चाहिए। जैसे मुझे M8 का जो होल है वो चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ आगे फिट में, इसको मैं नॉर्मल फिट में रख लेता हूँ। आपको इसको क्लोज या लूज फिट जैसा भी आप चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ शो कस्टम साइजिंग पे, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो होल का डाया है वो 9 है। तो जैसे कि हम M8 में जो है हमारा होल साइज़ जो है 9 होता है, ठीक है, तो वो ये यहाँ पे आ गया। उसके अकॉर्डिंगली उसका काउंटर बोर का डायमीटर यहाँ पे आ रहा है, देन आ रहा है काउंटर बोर की डेप्थ कितनी रहेगी, एंड जो ड्रिल का एंड एंगल है वो कितना रहेगा, ठीक है। सो ये कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे ब्लाइंड कर देता हूँ इसको 25 mm तक जो है ये होल जो हमारा काउंटर बोर जो है वो लग जाए। सो हमने यहाँ पे पैरामीटर्स सबसे पहले सेलेक्ट किए, देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसको पोजीशन करना है कि कहाँ पे हमें उसको प्लेस करना है। पोजीशन में जाके ये आपसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट द फेस फॉर द होल और स्लॉट पोजीशन, ओके। तो आपको फेस सेलेक्ट करना है। 3D स्केच अभी हमने नहीं किया, तो अभी इसको रहने देते हैं टॉपिक को। इसको हम वेल्डमेंट्स में जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो उस ट्रेनिंग में आपको जो है 3D स्केच का मैं बताऊँगा। तो अभी के लिए ये अनरिलेवेंट टॉपिक है, तो इसको हम नहीं कर रहे हैं। तो सिलेक्ट करते हैं एक फेस, तो मुझे इस फेस पे चाहिए। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे स्केच कमांड आ जाती है, और स्केच कमांड में आपके पास पॉइंट कमांड जो है वो ऐड हो जाती है, और बेसिकली आप यहाँ पे जो है वो उस पॉइंट को रखना, जहाँ पे रखना चाहते हो वहाँ पे रख सकते हो। तो मैं ये पॉइंट रखा है यहाँ पे,
इसको मैं इसके साथ कर देता हूँ कोसेंट्रिक, ठीक है। और एक और पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, कोई और पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ, ओके। ये मैं ऐसे ही ले रहा हूँ पॉइंट, और इसको आप डिमेंशनिंग भी कर सकते हो यहाँ पे। जैसे मुझे ये यहाँ से 22 पे चाहिए एंड वर्टिकली यहाँ पे 5 पे चाहिए, तो आप इसका जो है वो यूज़ कर सकते हो। और मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे एंड इसको कर देते हैं ओके। सो बेसिकली ये हमारा काउंटर बोर्ड M8 साइज़ का जो है वो लग गया यहाँ पे। अगर इसको आगे एक्सपेंड करते तो हमारे पास यहाँ पे 2 स्केच बन के आते हैं। तो सबसे पहले एक तो स्केच आता है ये प्रोफाइल का, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली सॉलिडवर्क्स ने खुद बना दिया। बेसिकली ये रिवॉल्व कट है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसने बना दिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, दूसरा स्केच आया था पॉइंट का, तो इसको आप कभी भी एडिट कर सकते हो। जैसे ये इसको मैं एडिट करता हूँ, यहाँ पे मैं एक नया पॉइंट डाल देता हूँ, ओके, रफली मैंने यहाँ पे डाल दिया और मैं इसको एग्जिट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास इस पॉइंट पे भी जो है वो कट आ गया यहाँ पे। इसको हम कभी भी दोबारा एडिट कर सकते हैं। मैं इस पॉइंट को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ एंड एग्जिट करते हैं इसके से, तो यहाँ पर आ जाएगा। सो बहुत सी बार क्या होता है कि हमें जो स्टैंडर्ड होल्स हैं वो नहीं चाहिए, और बहुत सी बार हमारी कंपनी के जो कुछ लेगेसी होल होते हैं या कुछ कस्टमाइज होल होते हैं वो हमें चाहिए। तो बेसिकली हम उसमें क्या करेंगे, लेगेसी होल में जाएंगे और टाइप में सिलेक्ट करेंगे कौन सा टाइप का आपको होल चाहिए, ठीक है। एंड जैसे मुझे यहाँ पे ये सिंपल होल चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल होल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे पैरामीटर्स आ गए हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 20 डायमीटर एंड 100 लेंथ का जो है वो होल है ये। आप इसको चेंज कर सकते हो, काउंटर ड्रिल कर दोगे तो आपके पास काउंटर संख्या आ जाएगी। तो आपको बेसिकली ये पैरामीटर्स डालने हैं यहाँ पे कि आप यहाँ पे पैरामीटर्स डालेंगे, आपके वैसा जो है होल आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल होल ले लेता हूँ, इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसका मैं जो डाया है वो 5 कर देता हूँ और लेंथ जो है इसकी मैं कर देता हूँ 25 mm। डबल क्लिक करके होगा ये एडिट एंड नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है पोजीशन पे। तो फिर से फेस सेलेक्ट करते हैं, मैं इस बार ये वाला फेस सेलेक्ट करता हूँ और इसको ही प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको डायमेंशंस दे देते हैं यहाँ से 5 और यहाँ से इसको कर देता हूँ अगेन 5 एंड ओके। और ये हमारा जो है होल यहाँ पे लग गया। सो दिस इज़ आवर होल विज़ार्ड। उसके बाद स्केच कमांड में हमारे पास एक कमांड रहती थी अभी तक जो हमने यूज़ नहीं की, दैट इज़ ऑफसेट कमांड, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास ये कुछ एंटिटी है, इसका मुझे ऑफसेट चाहिए यहाँ पे, तो ऑफसेट कमांड जो है हमारे पास यहाँ पे होती है। सो सबसे पहले यहाँ पे पैरामीटर्स में आ जाएगा हमारे पास कि कितना ऑफसेट चाहिए, एंड देन आ जाएगा कि वो डिमेंशन ऐड करनी है या आप उसको बाद में डिमेंशन देना चाहते हो। तो अगर ऐड कर देते हो तो आपको साथ के साथ आ जाएगी। और मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ सबसे पहले, तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे उसका प्रीव्यू की ऐसा आपके पास ऑफसेट जो है वो आ जाएगा 10 mm के ऑफसेट पे। अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ तो वो इनसाइड आ जाएगा, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो वो आउटसाइड चला जाएगा। सो सिलेक्ट चेन अगर हमने यहाँ पे कर रखा है तो बेसिकली जो भी सिलेक्शन है उसको आगे जहाँ तक एंटिटीज़ कनेक्टेड है वहाँ तक जो है आपको प्रीव्यू दिखा देगा। अगर इसको ऑफ कर देते हो तो जो भी सिलेक्शन है सिर्फ उसका ऑफसेट निकालेगा। तो उसको मैं सिलेक्ट चेंज कर देता हूँ, बाई डायरेक्शन कर दूँगा तो दोनों तरफ आपको आ जाएगा। और इसमें आप अगर 10 mm इधर को गया तो 10 mm जो है आपको दूसरी तरफ भी जो है ऑफसेट हो जाएगा। उसको आप बाद में एडिट कर सकते हो, मान लो इधर को आपको 5 चाहिए तो आप उसको बाद में एडिट कर सकते हो। देन यहाँ पे आ जाता है कैप एंड्स। कैप एंड्स बेसिकली क्या है कि जो एंड है उसको वो आपको राउंडेड चाहिए या लाइंस चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अगर आपको ये चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हो, इधर आप इसको ऑफ रहने दीजिए। इसको मैं ऑन करके आर्क कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री अगर आपको बेस ज्योमेट्री को कंस्ट्रक्शन करना है, जो कि हमारा ये लाइन है जो सिलेक्शन लाइन है, इसको अगर हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो बेस ज्योमेट्री कर देता हूँ, तो बेस ज्योमेट्री हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अदरवाइज़ आप ऑफसेट ज्योमेट्री को अगर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो उसको भी आप सिलेक्शन करके कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं बेस ज्योमेट्री को कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ एंड ओके, और ये हमारा ऑफसेट जो है वो लग गया यहाँ पर कमांड। सो ये डिमेंशन है, इसको हम कभी भी एडिट कर सकते हैं। अगर दूसरी तरफ हम देखेंगे तो ये हमारा बेसिकली ड्रिवन आ रहा है डिमेंशन। ये डिमेंशन जो ड्रिवन आ रहा है ये क्यों आ रहा है, इसको भी हम वैसे चेंज कर सकते हैं बिकॉज ये यहाँ पे हमने राउंडेड रखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली अगर यहाँ से ये 10 है और ये राउंडेड है यहाँ पे, तो ये भी आपका 10 आ जाएगा। तो दैट इज़ वाई ये यहाँ पर ड्रिवन हो गया। इसको अनडू कर देता हूँ। यहाँ पर मैं दोबारा से ऑफसेट कमांड लेते हैं और यहाँ पे अभी क्या है कि एंड कैप्स को रहने देंगे और इसको क्लिक करता हूँ। एंड कैप्स को मैं यहाँ पे
ऑफ़ कर देता हूँ एंड ओके। सो आपके पास ये 10 की डिमेंशन यहाँ पे इंडिविजुअल है और 5 यहाँ पे 10 की डिमेंशन ये इंडिविजुअल है। अगर मुझको ये सिर्फ 5 करना है तो मैं इसको 5 भी कर सकता हूँ। तो ये जो ऑफसेट है यहाँ पे हम इंडिविजुअली जो है कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट इज़ आवर ऑफसेट कमांड। नेक्स्ट हम ये मॉडल बनाते हैं। सो मुझे ये मॉडल बनाना है तो सबसे पहले मैं चूज़ करूँगा कि व्हाट वुड बी द बेस्ट प्रोफाइल। सो ये मॉडल के अकॉर्डिंगली जो हमारा ये बेस है ये हमारा बेस्ट प्रोफाइल रहेगा टू स्टार्ट विद। तो ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और इसका डायमेंशन देख लेते हैं यहाँ पे कि ये R18 का स्लॉट है और 22.5 का जो है इसका सेंटर डिस्टेंस है। सो सेकंड हमें सेलेक्ट करना है कि हम कौन से प्लेन पे बनाएंगे। तो अगर इस प्रोफाइल को देखता हूँ और यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू जो कि मेरे को फिजिकल यहाँ पे कंपोनेंट दिख रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली जो ये प्रोफाइल है अगर मैं टॉप प्लेन पे बनाता हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा आइसोमेट्रिक व्यू आएगा। तो मैं जो टॉप प्लेन पे स्केच को बनाऊँगा। सो स्टार्ट करते हैं इसे। सो सबसे पहले यहाँ पे टॉप प्लेन से स्केच बनाते हैं एक यहाँ पे और यहाँ पे एक स्लॉट कमांड लेते हैं, सेंटर पॉइंट स्लॉट, और यहाँ पे सेंटर पॉइंट यहाँ पे रख के और ये हमने स्लॉट लगा दिया। यहाँ पे 22.5 का यहाँ पे हमारे पास सेंटर डिस्टेंस है और यहाँ पे हमारे पास 18 का रेडियस है। तो ये हमारे पास ये बन गया बेसिक शेप। सो हमने ये बेस प्रोफाइल बना ली है। इसको आगे हम करते हैं एक्सट्रूट। एक्सट्रूट यहाँ पे 4.4 का है यहाँ पे। सो इसको करते हैं एक्सट्रूट। यहाँ पे पैरामीटर्स में डाल देते हैं 4.5 एंड ओके। और ये हमारा यहाँ पे बेस बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास ये प्रोफाइल आ जाती है जो कि हमारा 7.6 का रेडियस है इसका और इसकी लेंथ जो है दैट इज़ 16। टॉप प्लेन पे स्केच लेते हैं। अगेन एक स्लॉट बनाता हूँ यहाँ से। तो अगर मुझे कभी भी दोबारा सेंटर सिलेक्शन करनी है तो हम एज पे जाएंगे और उसका जो सेंटर है वो यहाँ पे शो कर देगा और मैं यहाँ पे बना देता हूँ एंड ओके। इसको कर देते हैं रेडियस 7.6 एंड इसको कर देता हूँ एक्सट्रूट। एक्सट्रूट है ये हमारा 16 का और ये हमारा एक्सट्रूट लग गया। इसके बाद हमारे कट्स रह गए हैं यहाँ पे। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 2.6 का यहाँ पे ऑफसेट है। सो ये ऑफसेट यहाँ पे लेके ये बनाना है और इसकी जो डेप्थ है कट की दैट इज़ 5 mm। तो यहाँ पे मैं ये प्लेन लेता हूँ और इस पे स्केच बनाता हूँ। जैसे हमने ऑफसेट कमांड में देखा था कि हम ऑफसेट के लिए स्केच एंटिटीज़ का यूज़ कर रहे थे तो वैसे ही हम जो है एजेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑफसेट कमांड पे जाता हूँ और मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं बाई डायरेक्शनल ऑफ कर देता हूँ, ऐड डायमेंशन एंड सेलेक्ट और बेस मेट्रिक यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे ये सारी सिलेक्शन। और यहाँ पे हमारा ऑफसेट है 2.6 mm का और रिवर्स डायरेक्शन में और ये हमारा यहाँ पे ऑफसेट जो है वो एंटिटीज बन जाएगी। सो इसको कर देते हैं कट, दैट इज़ 5 mm कट और ये कट लग गया यहाँ पे। नेक्स्ट हमें ये होल लगाना है दैट इज़ 5 डाया होल और 2 होल हैं ये, तो इनको लगा लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये इसका जो सेंटर है वो स्लॉट के सेंटर से मैच कर रहा है। सो टॉप प्लेन पे हम एक स्केच लेते हैं और एक ये 2 सर्कल बनाते हैं। फाइव डाया के यहाँ पे ये हमारे होल है और दैट दोनों इक्वल है। इसको कर देते हैं एक्सट्रूट कट और ये हमारा नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसको डायरेक्शन चेंज कर देते हैं ऊपर की तरफ और ये हमारा कट लग जाएगा ऐसे ओके। और ये हमारा कट यहाँ पे लग गया। सो नेक्स्ट हमारे पास रह जाता है यहाँ पे ये काउंटर बोर। सो अगर ये काउंटर बोर देखें इसका जो पैरामीटर है दैट इज़ बिगर जो डायमीटर है दैट इज़ 7 डाया और इसकी डेप्थ है 1 mm और छोटा जो डाया है दैट इज़ 3.4 वो थ्रू वॉल है और इसकी 6 इंस्टेंसेस हैं। और ये 6 इंस्टेंसेस कहाँ पे पड़े हुए हैं, ये हमारे पड़े हुए हैं इस स्लॉट में जिसका रेडियस है R13 और सेंटर जो है इसका इनके साथ मैच है। तो ये बना लेते हैं। सो यहाँ पे हम लेंगे इस होल विज़र्ड। सो यहाँ पे मैं लेगेसी होल सेलेक्ट कर लेता हूँ बिकॉज मुझे कस्टमाइज बनाना है और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ काउंटर बोर्ड। सो सबसे पहले हम डाल देते हैं यहाँ पे जो हमारा स्मॉलर डाया है दैट इज़ 3.4 ओके। डेप्थ जो है इसकी मैं रख देता हूँ 10 ओके। एंड यहाँ पे काउंटर बोर का जो डायमीटर है दैट इज़ अवर 7 और काउंटर बोर का जो डेप्थ है दैट इज़ 1। सो ये पैरामीटर यहाँ पे डाल दिए हमने
उसके बाद पोजीशंस में जाते हैं यहाँ पे और ये फेस सेलेक्ट करता हूँ और हमारे पास ये पॉइंट कमांड जो है एक्टिवेट हो गई। मैं इसको ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो स्लॉट कमांड जो है वो यहाँ पे हमारे पास नहीं आ रही, बिकॉज़ जो आपका होल विज़र्ड जो है उसके अंदर आपका स्लॉट कमांड जो नहीं लग पाती। तो बेसिकली हम ऑफसेट देख लेते हैं। सो अगर ये हमारा 18 आया और ये दैट इज़ अवर 13, तो यहाँ पे 5 mm का ऑफसेट है, तो 5 mm का ऑफसेट ले लेते हैं यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे ऑफसेट पे जाऊँगा, ये एज सेलेक्ट करता हूँ और सो ये सिलेक्शन कर लेता हूँ एजेस की और रिवर्स कर लेते हैं एंड यहाँ पे 5 का कर लेते हैं एंड ओके। और इसको हम सिलेक्शन को जो है कर देते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन। ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ, यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे दोबारा एक पॉइंट कमांड लेता हूँ और यहाँ पे इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे। सो मैंने ये ले लिया यहाँ पे। नेक्स्ट अब करते हैं इसको ओके। सो ये हमारे जो हैं काउंटर बोर स्लॉट जो हैं वो लग गए। सो ये हमारा जो मॉडल है वो हमने बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी ईजी था। सो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे रह जाता है हमारे फिलेट। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर दिया नहीं हुआ, मैं 1 mm का यहाँ पे फिलेट लगा देता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इसे एंड फिलेट में जाके एंड 1 mm की ये फिलेट लगा लेते हैं और यहाँ पे भी 1 mm का एंड ओके। और ये हमारा मॉडल जो है दैट इज़ रेडी। सो ये हमारा मॉडल जो है वो रेडी हो गया। सो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, तो सबसे पहले हमने सीखा कि हाउ टू चूज़ ए स्केचवुड फाइल। नेक्स्ट हमने सीखा कि कैसे हम स्केचवुड फाइल जो चूज़ कर लेते हैं उसको कौन से प्लेन पे उस स्केच को बिठाएं। नेक्स्ट हमने फिलेट कमांड देखा, देन होल्स देखे जो कि होल विज़र्ड था जिसके अंदर हमारे पास सारे स्टैंडर्ड होल आ जाते हैं और हम नॉर्मल होल कर सकते हैं। और आप बेसिकली एक्सट्रूड कट से भी होल बना सकते हो वो प्रोफाइल बना के। बट अगर आप स्टैंडर्ड होल्स लगाना चाहते हो या आप बेसिकली बहुत सी जगह पे होल्स लगाना चाहते हो तो बेसिकली आप ये पैरामीटर दो और उसके बाद पॉइंट्स जब प्लेस करो और आपके होल्स जो हैं वो लग जाएंगे। नेक्स्ट जो है हमने ऑफसेट कमांड किया, तो कैसे हम ऑफसेट कमांड को एक स्केच एंटिटीज़ को कैसे आगे ऑफसेट कर सकते हो, या फिर हम कभी भी जो 3D मॉडल के अंदर जो अगर हमारे पास पहले से प्री एग्जिस्टिंग एजेस हैं उनका कैसे ऑफसेट ले सकते हैं, वो हमने आज के लेक्चर में देखा। सो थैंक यू गाइस वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।